ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ इस अध्याय के 6वें श्लोक में ब्रह्म की परिभाषा बताने के बाद कृष्ण भगवान बाद के श्लोकों में ये स्थापित करते हैं कि एकमात्र ब्रह्म ही यहां पर सब कुछ के रूप में प्रकट हो रहा है। और संस्कृत में इसको बोलते हैं सर्वात्मकत्वम। यहां पर कृष्ण भगवान ब्रह्म प्रकट हो रहा है ऐसा बोलने के बदले क्या बोल रहे हैं? मैं ही यहां पर प्रकट हो जा रहा हूं सब कुछ के रूप में। इसके बारे में भगवान ने 7वें अध्याय में भी बताया, 9वें अध्याय में भी बताया, 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में। ये जो विश्व रूप दर्शन वाला अध्याय था वो इसी सत्य को उजागर तो कर रहा है कि भगवान सब कुछ है। और यही जो सर्वात्मकत्वम जो है वो इन श्लोकों में संक्षेप में बताया गया। और इस उद्देश्य से पूरी सृष्टि को दो में विभाजित किया गया। एक तो है जो जड़ सृष्टि है और एक चेतन सृष्टि है। चेतन प्रपंच है, अचेतन प्रपंच है। और कृष्ण भगवान बोल रहे एकमात्र मैं ही ये चेतन जीव के रूप में यहां प्रकट हो जा रहा हूं। एकमात्र मैं ही अचेतन संसार के रूप में यहां प्रकट हो जा रहा हूं। तो बचा क्या? या तो हम है या संसार है। सब कुछ भगवान है। जीव और जगत दोनों ईश्वर। तो इसमें से पहला भाग हम देख चुके हैं श्लोक नंबर 7 से 11 कि भगवान किस तरह से जीव के रूप में यहां प्रकट हो रहे हैं, कैसे वो अंश है और कैसे ये प्रतिबिंबित चैतन्य है जीव में पड़ता है उसके मन पर और उसके बाद वो शरीर को जिंदा करता है। पहला भाग हमने देख लिया। चेतन जीव के रूप में मैं ही प्रकट हो जा रहा हूं भगवान बोलते हैं। और पिछले क्लास में हम दूसरे भाग में प्रवेश कर गए श्लोक नंबर 12 से। और ये भाग क्या है? मैं जो ब्रह्म है, भगवान कृष्ण जो ब्रह्म है वो अचेतन जगत के रूप में भी यहां प्रकट हो जा रहे हैं। तो 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक ब्रह्म या भगवान यहां पर सब कुछ के रूप में प्रकट होंगे, ये पूरी जड़ सृष्टि के रूप में। और इस संदर्भ में कृष्ण भगवान कोई लॉजिक नहीं दे रहे हैं इस निष्कर्ष के पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि ये जो लॉजिक है वो इससे पहले वाले अध्यायों में दिया जा चुका है। हम क्यों बोलते हैं कि भगवान यहां पर सब कुछ के रूप में प्रकट हो जा रहे हैं? इसका लॉजिक जो है ना, इसका तर्क है ना कि भगवान यहां पर सब कुछ है बोलते हैं ना, है। ये है क्या चीज है? भगवान सब चीज का यहां कारण है। इसलिए भगवान ही सब कुछ यहां पर होने चाहिए। उदाहरण याद रखिए, सोना ही कारण है सभी गहनों का। इसलिए सोना ही यहां पर गहनों का आकार लिया हुआ है। तो कारण क्या है गहनों का? सोना। और यही सोना यहां पर अलग अलग आकार में प्रस्तुत हो जा रहा है। तो सोने के अलावा तो कुछ है ही नहीं। हम बहुत जरूर आकार देख रहे हैं लेकिन है क्या? वो सोना है। इसी प्रकार से लकड़ी की चीजें देखिए, फर्नीचर, हम सब नाम तो दिए हैं कि एक टेबल है, चेयर है, अलमीरा है, लेकिन उसके पीछे क्या? लकड़ी। सब कुछ लकड़ी है। उसी प्रकार सब कुछ ईश्वर है। पदार्थ तो वही है, उसी से सब कुछ बना है। तो
इसी सामान्य नियम को हम यहां पर लागू करें कि यहां पर जो कारण है वही कार्य के रूप में प्रकट हो जाता है। ब्रह्म के ऊपर भी ये लागू कर दीजिए, ब्रह्म कारण है सब कुछ का, तो कार्य के रूप में यहां प्रकट हो जा रहा है, एकमात्र वही कार्य के रूप में यहां प्रकट हो जा रहा है। यहां पर अलग से कोई सृष्टि नहीं है ईश्वर बोल के, एवरीथिंग इज ईश्वर, एवरीथिंग इज गॉड। और देखो ये यूनिकनेस है वैदिक शिक्षा में, वैदिक टीचिंग में, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ वैदिक टीचिंग, ये कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए तो देखिए हम भगवान को ना किसी रूप में यहां पर पूजा कर सकते हैं। एक पत्थर उठा के ले आए, बोले ये शालिग्राम है, इसकी पूजा शुरू कर देते हैं। किसी भी जानवर की पूजा कर लेते हैं, गौ माता की पूजा कर लेते हैं, मनुष्य की पूजा कर देते हैं गुरु के रूप में, पौधों की पूजा कर लेते हैं, पीपल की वृक्ष की पूजा होती है, और बहुत सारे वृक्ष सबकी पूजा होती है। नदियों की पूजा कर लेते हैं, मां गंगा, नर्मदा, पंचभूतों की पूजा हम कर लेते हैं। कारण क्या है? यहां पर भगवान या ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, यही कारण है। ये अगर समझ गए तो वो जो पूजा हमारी हो रही है ना, वो इतनी सुंदर होगी कि हम सोच नहीं सकते। इसलिए भगवान ही सब कुछ के रूप में यहां प्रकट हो रहे हैं। इसलिए कृष्ण भगवान को ये बोलना पड़ा कि मैं ही टेबल हूं, ये टेबल भी कृष्ण है, मैं ही चेयर हूं, मैं ही पेन हूं, मैं ही ये लैपटॉप हूं, मैं ही गूगल मीट हूं, मैं ही किताब हूं, और मैं ही तुम हूं, मैं ही तुम हूं। और अगर कृष्ण भगवान को यहां पर सब वस्तु बताना पड़े, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, मैं भी वो भी मैं हूं, तो ना 15वां अध्याय कभी खत्म नहीं होगा, हम लोग यही लटके रहेंगे 15वें अध्याय। इसलिए कृष्ण भगवान कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमको बता देना चाहते हैं सृष्टि में, और बताना चाहते हैं उसके माध्यम से कि देखो ये सब मेरा अभिव्यक्ति है यहां पर। जस्ट कुछ फ्यू सैंपल्स ये पॉइंट आउट करने के लिए कि भगवान ही सब रूप में यहां प्रकट हो गए हैं। और उसको देखकर, कुछ एक सैंपल को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भगवान बाकी सब चीजों में भी प्रकट हो रहे हैं। और कुछ एक सैंपल यहां पर भगवान ले रहे हैं, और वो जो सैंपल ले रहे हैं बड़े अच्छे हैं। क्यों? वो फंडामेंटल मूलभूत चीजें, नेचुरल फोर्सेस जो हम हर समय यहां पर अनुभव कर, प्राकृतिक शक्तियां जिसको हमने नहीं बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया, वो इस सृष्टि का भाग पहले से है। बिना ये प्राकृतिक शक्तियों के, बिना ये ऊर्जा के हम ना सोच भी नहीं सकते कि ये सृष्टि यहां रह पाएगी या हम यहां जिंदा रह पाएंगे। क्या वो सारे नेचुरल फोर्सेस है, प्राकृतिक शक्तियां हैं जो कृष्ण भगवान ले रहे हैं? वो कृष्ण भगवान यहां तीन चीजें ले रहे हैं। एक तो है सूर्य की शक्ति, सोलर एनर्जी, सोलर पावर, सूर्य की शक्ति, और दूसरा है लूनर पावर, चंद्र की शक्ति। कृष्ण भगवान यहां पर तेजा शब्द का उपयोग कर रहे हैं शक्ति के बदले। इसलिए सूर्य तेज, चंद्र तेज, तेजा शक्ति है, एनर्जी, पावर। और तीसरा जो है अग्नि शक्ति, अग्नि तेज, द पावर ऑफ द फायर। अग्नि का पावर कितना होता है? तो ये तीन जो है, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं और बहुत बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, ऊर्जा है, जितना ज्यादा आप इसका अध्ययन करेंगे ना, उतना ज्यादा आप इसको सराह पाएंगे। क्या चीज है ये? वैज्ञानिक लोग बड़े डिटेल में अध्ययन करते हैं इसका। फायर क्या है, हाँ? सन क्या है, मून क्या है, एस्ट्रोनॉमी में। और वो ढूंढते रह जाते हैं, ढूंढते सालों साल से ढूंढ रहे हैं आज भी, और एक एक चीज फाइंड करते हैं और सराहते हैं उसको। वाह क्या चीज, उनका महत्व समझ पाते। ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग सूर्य को कितने सालों सालों, करोड़ों सालों से स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, सेंचुरीज। और उसके बाद भी अभी तक सूर्य की महानता खत्म नहीं हुई है, पूरा जान ही नहीं पाए थोड़ा सा। सॉन, सन, कृष्ण भगवान पहले इन सब को बता रहे हैं कि मैं ना सूर्य की शक्ति के रूप में हूं,
मैं चंद्र की शक्ति के रूप में हूं, मैं अग्नि का शक्ति के रूप में हूं। यही 12वें श्लोक में बताया गया जो हमने पिछले क्लास में देखा। आदित्य गतम तेज, तेज यानी पावर, एनर्जी, ऊर्जा। और देखिए, ये लोग सोचते हैं कि देखिए सारा यहां पर जो ऊर्जा है ना, कोई भी सोर्स से हो, कोई भी स्रोत से हो, एक दिन समाप्त हो जाए। और अंततः गत्वा ऐसे सब लोग आज सोच रहे हैं कि ना सोलर एनर्जी ही हमारे बचाव में आगे आएगा। जब कुछ नहीं रह जाएगा, बिजली नहीं रह जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, तो सूर्य की रोशनी ही हमको सब कुछ देगी। देखो, इस विशेष रूप से जो गर्म देश होते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री, हमारा गर्म प्रदेश है। यहाँ पर हम सोलर बैटरी बना सकते, सोलर सेल बना सकते, कितनी सारी चीजें ऊर्जा से हम बना लेते हैं। शुरू में वो कैलकुलेटर आया था, उसमें बैटरी लगाना ही नहीं पड़ा। क्यों? अरे सब सोलर से चल रहा था। सोलर से वो चार्ज हो जाता, थोड़ा सा लाइट मिलता, वो चार्ज हो जाता था। तो आजकल कितनी चीजें, ये सब सूर्य की रोशनी से। आदित्य गतम यानी मैं स्थित हूं सूर्य में, तेज के रूप में। ये नंबर 1 है। और जो अखिलम जगत भासयते, जो पूरा जगत को प्रकाशित कर देता है। एक हॉल को नहीं, ये सिर्फ हॉल को लाइट दे रहा, ऐसा नहीं। देखो, अगर इस कमरे को लाइटनिंग देना हो तो कितने सारे, देखो कितने सारे ट्यूबलाइट लगाए हमने, ताकि कैमरा में अच्छा से आए। 6-7 ट्यूबलाइट, कितना सारा लगाना पड़ता है, कितनी बिजली खर्च होती है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आता है, हमको पर यूनिट करके देना पड़ता है। और उसके बाद भी कभी बिजली है, कभी नहीं, बीच में अंधेरा हो जाता है क्लास करते करते। जबकि दिन के समय सिर्फ इस कमरे को नहीं, पूरी धरती को चकाचौंध कर देती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी नहीं देना। बताओ हम क्या देते हैं इसके लिए। तो भगवान बोलते हैं अखिलम जगत भासयते। और सूर्य कभी फ्यूज भी नहीं होता, बल्ब तो फ्यूज हो जाएगा, ये एलईडी वाला भी ना फ्यूज हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं अखिलम जगत भासयते, सूर्य कभी फ्यूज नहीं होता, सूर्य का ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता। और यत चंद्रमसी, यहां पर आपको शब्द जोड़ना पड़ेगा, तेज, उसका जो एनर्जी है, जो चंद्रमा में है, जो मून लाइट है, सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश है। हाँ, अब ये अलग बात है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा कहां से प्रकाश लेता है? सूर्य से। सूर्य टकराता है चंद्रमा, इसलिए रात होती है। और वो सूर्य जब टकराता है, प्रतिबिंब होता है, तो वो रोशनी धरती पर आती है। तो रोशनी चंद्रमा का अपना कुछ नहीं, सूर्य से ही आता है, बोरोड फ्रॉम सन ओनली। अब कल्पना कीजिए, सूर्य जो है 9 करोड़ माइल दूर, और चंद्रमा जो है 2,50,000 माइल या किलोमीटर दूर। सूर्य जो है वो चंद्रमा में प्रतिबिंब हो रहा है, उसका चिदाभास पड़ रहा है। ओरिजिनल सूर्य जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है मून में, प्रतिबिंब पड़ रहा है। सोचो प्रतिबिंब कितना शक्तिशाली। पूर्णिमा के दिन हम रात को भी किताब पढ़ सकते हैं बाहर निकल के, इतना लाइट होता है, अगर अच्छी आंखें हो तो। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि प्रतिबिंबित जो प्रकाश है वो भी देखो इतना शक्तिशाली है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं यत तेजा चंद्रमसी, ये चंद्र की शक्ति। और तीसरा क्या है? यद च अग्नौ, यहां भी हमको जोड़ना पड़ेगा, तेज, यत तेजा अग्नौ, ऊर्जा जो अग्नि में रहता है। अग्नि, अग्नि की शक्ति, ये तीनों जो शक्ति है ना, वो मेरा ही है। तत्तेज, उसका जो पावर है, उसका जो तेज है, मामकम विद्धि, मेरा ही जानो अर्जुन, मेरा ही शक्ति उसको जानो। इसलिए देखिए वैदिक साधना हम करते हैं ना, शुरू कैसे होता है? सूर्य भगवान की पूजा से होता है। सूर्य की जो प्रार्थना है, ओम मित्रस्य धृतः श्रवो देवस्य मानसिम
सत्यम चित्र स्रवस्तमम मित्रो जनान यातयति प्रजानन मित्रो दाधार पृथ्वी मुतध्याम मित्र कृष्टिरणीमिषामिच्चष्टम सत्याय खव्यम धृतवदीवधम। संध्या वंदनम में आता है ये मंत्र। जो लोग संध्या वंदन करते हैं वो रोज पढ़ते हैं। तो ये जो सूर्य है वही तो प्राणियों को ऊर्जा दे रहा है, उसको पोषण दे रहा है, जिंदा रखे हुए है। अगर सूर्य नहीं है, ये ग्रहों की जो स्थिति है वो नहीं है, तो ना ये धरती जिंदा नहीं रहेगी, धरती खत्म हो जाएगा। सूर्य 9 करोड़ माइल दूर है, लेकिन उसके रहने मात्र से धरती जिंदा है, पोषण मिल रहा है। इसलिए मित्रो दधार पृथ्वी मुताद्या। मित्र यानी सूर्य। सूर्य ही धरती को बचाए रखा हुआ है, सूर्य ही धरती को जीवन देता है। और देखिए दोपहर में भी जब मंत्र पढ़ते संध्या वंदनम में, असत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन अमृतम मर्त्यम च हिरण्येन सवितारथ न देवो याति भुवना विपश्यन। सविताया अयाति, ब्रिलियंट लाइट, उसकी ऊर्जा, उसमें इतना न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व, विटामिन डी कहां से मिलता है हमको? सूर्य की रोशनी से मिलता है। ठंडे प्रदेशों में जाइए, आइसलैंड, यूरोप की कंट्रियां हैं, वहां पर चले जाइए, वो तरसते हैं सूर्य की रोशनी के लिए। इसलिए वो गर्म प्रदेशों में आएंगे, हमारे देश में आएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे, वहां पर ना जो सी बीच है, समुद्र के किनारे जाकर लेटेंगे, सन बाथ लेंगे। क्यों? त्वचा को उसकी जरूरत है। विटामिन डी की कमी होने के कारण कितनी सारी बीमारियां हो जाती है, मर जाएंगे हम। हमारा देखो सोना और जगना भी वो सूर्य की रोशनी से संबंधित है। कुछ मेलामाइन बोलकर ऐसा है, कुछ है स्किन में जो डायरेक्टली कनेक्टेड है सोलर लाइट से, और शरीर का जो रिदम है, उसकी जो एक्टिविटीज है, वो सूर्य की रोशनी से कनेक्टेड है। इसलिए तो देखो आयुर्वेद में बोला जाता है रात को ना हेवी खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? रात को ना सब चीज स्लो डाउन हो जाता है, ये पाचन शक्ति है वो भी कमजोर हो जाती है रात को, इसलिए रात को हेवी खाना नहीं खाना चाहिए। तो जितना आप स्टडी करेंगे ना सूर्य को, उतना ही ज्यादा उसकी महानता आपको समझ में आएगी। इतना महान है। आज तक तो हम देख रहे थे उग रहा है, डूब रहा है, सूर्य आ रहा है, लेकिन जब स्टडी करते तब उसकी महानता समझ में आती है दिमाग में। हमारा मॉर्निंग शुरू होता है, सुबह शुरू होता है सूर्य नमस्कार से। और देखो जितनी भी हमारी त्योहार आदि है वो सब पूर्णिमा के दिन पर होता है, चंद्र से रिलेटेड है। हर एक महीना पूर्णिमा हमारे लिए स्पेशल है, उसमें सूर्य चंद्रमा की रोशनी की पूजा करते हैं। हाँ, अग्नि की पूजा क्या है? अग्नि का पूजा तो मुख्य है वैदिक धर्म में। वेद शुरू ही होता है ऋग्वेद, अग्निवीणे पुरोहितम। अग्नि शब्द से शुरू होता है वेद। सूर्य की शक्ति, चंद्र की शक्ति, अग्नि की शक्ति, मामकम विद्धि। हल्के में मत लो इसको, भगवान बोल रहे हैं इस मैं हूं, हल्के में ना लेना। डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। आगे के श्लोकों में कृष्ण भगवान ना सभी जो ये तीनों शक्ति है ना उसकी महानता के बारे में हमको बताने वाले हैं। सन का कंट्रीब्यूशन क्या है, सूर्य का योगदान क्या है, चंद्रमा का योगदान क्या है, वो आगे के श्लोकों में भगवान एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग 13 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। गामा विषय च भूतानि विषय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः पुष्णामि चौषधि सर्वा
सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो देखो, पहले भगवान सूर्य की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ये भगवान से हमको आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए कृष्ण भगवान बोलते गामा आविश्य। ये जो सूर्य की रोशनी है, सोलर एनर्जी, सूर्य की रोशनी से जो शक्ति यहां आती है, वो धरती को चीरते हुए धरती को प्रकाशित कर देती, सब जगह व्याप्त हो जाती है, सभी जीवों को आशीर्वाद प्रदान करती है। कैसे? ओजस देके, प्राण शक्ति देके। तो गाम आविश्य, धरती में प्रवेश करके, गाम यानी पृथ्वी, भूतानी, ये जो सूर्य की रोशनी है, ये धरती को चीरते हुए, इसमें प्रवेश करते हुए सभी प्राणियों को ऊर्जा दे देती है, प्राण दे देती है। इसलिए हमको बोला जाता है ना, सूर्य आने से पहले जग जाओ, सूर्य उगने से पहले जग जाओ, ताकि ना हम अपने आप को सूर्य की रोशनी में थोड़ा नहा सके, एक्सपोज कर सके अपने। उसके बाद नदी में जाइए नहाने के लिए। आजकल तो नदी उदी नहीं, सारे नाले हो गए, इसलिए मत जाइएगा, घर का नली ठीक है। उसके बाद मंदिर में जाते हैं, नहाते हैं। आज पहले क्या, मंदिरों में ही वो तालाब होता, सुबह सुबह गए, हाँ, वहां पर आपको सूर्य की रोशनी पड़ेगी शरीर में, फिर उसमें नहाएंगे, और उसके बाद फिर जाकर मंदिर में प्रदक्षिणा करेंगे। सब जगह आपको सूर्य की रोशनी मिल रही होगी। सुबह का सूर्य की रोशनी विटामिन डी देता है, उसे ऊर्जा मिलती है। इसलिए तो देखिए, ये प्राणिक हीलर लोग जो है ना, आप लोग जानते होंगे प्राणिक हीलिंग, कुछ एक वो चिकित्सक लोग हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी, वो लोग प्राण को लेकर आपके बीमारी को, आपकी दूसरी और समस्या को सॉल्व करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ना ये ऊर्जा लेते हैं सूर्य से, और सूर्य से ऊर्जा लेकर प्राणमय कोष को दे देते हैं। तो पूरा जो प्राणमय कोष है ना, वो किससे पोषित रहता है? सूर्य से। इसलिए भूतानी, भूतानी जितने भी यहां पर प्राणी हैं, भूतानी यहां पर पंचभूत नहीं हुआ, जितने भी प्राणी हैं उनको भूतानी बोल रहे हैं यहां पर। धारयामी, मैं उनका धारण करता हूं, उनको पालन पोषण करता हूं। क्यों कृष्ण भगवान बोल रहे हैं? वो बोलते हैं मैं ये सूर्य की रोशनी के माध्यम से ओजसम देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, सभी प्राणियों को ओजस देता हूं, प्राण शक्ति देता हूं। ओजस यानी प्राण शक्ति देता हूं, उनके अन्नमय कोष को प्राण शक्ति मिलती है। और यही जिम्मेदार है हमारे स्वास्थ्य के लिए। किसका स्वास्थ्य? मनोमय कोष का स्वास्थ्य। डायरेक्टली तो प्राणमय कोष में जाता है सूर्य की ऊर्जा, लेकिन उसके बाद इनडायरेक्टली ये हमारे मनोमय कोष का भी ध्यान रखता है, यानी मन का, और प्राणमय कोष के कारण यहां पर हमारे जो अन्नमय कोष है उसका भी ध्यान रखता है इनडायरेक्टली। इसलिए तो एक बहुत जो शक्तिशाली रोज का प्रार्थना है, स्तोत्र जो हमको पढ़ना चाहिए ना, आदित्य हृदयम स्तोत्र है। अगर आप नहीं जानते हैं, इंटरनेट पर है, सीख सकते हैं। डेली चैंट कीजिए सुबह। अगर ये इसका आप पाठ करेंगे ना, तो आपका जो अन्नमय कोष का हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, प्राणमय कोष का भी हेल्थ अच्छा रहेगा, और मनोमय कोष का भी हेल्थ अच्छा रहेगा, और विज्ञानमय कोष का भी हेल्थ अच्छा रहेगा। जिसको गायत्री मंत्र नहीं पता, या जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर पाते हैं, उसको ना संध्या वंदनम की जगह ना ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। क्योंकि इसमें हम आदित्य, उसकी शक्ति को बुलाते हैं, उसका आह्वान करते हैं। तो ओजस अहम धारयामी, प्राणिक ऊर्जा के माध्यम से मैं पोषण देता हूं, इनको धारण करता हूं, इनको बचाए रखता हूं। ये कंट्रीब्यूशन है, योगदान है सूर्य का। और चंद्रमा का क्या योगदान है?
सोम शक्ति, चंद्रमा की ऊर्जा का। तो भगवान बोलते हैं रसात्मक सोम भूतवा, मैं ही ना इस सूर्य की रोशनी, उसकी ऊर्जा बनकर यहां पर प्रकट होता हूं। किस तरह का सूर्य का प्रकाश है ये? रसात्मक, जो पौधों को पोषक देती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य की रोशनी में बहुत ऊर्जा है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस है, हाँ, जो डायरेक्टली प्लांट किंगडम को मिलती है, पौधों को मिलता है उसमें से। तो यहां पर रस का क्या अर्थ है? जो पौधों में पोषक तत्व आती है, न्यूट्रिएंट्स आता है, उसको रस बोला जा रहा है। भगवान बोलते मैं वो बन जाता हूं। किसके माध्यम से? हाँ? क्या करता हूं मैं? औषधि सर्वा पुष्णामी, मैं पोषण देता हूं इन औषधि। औषधि यानी पेड़ पौधे का, ये जो हर्ब वाला किंगडम है, जो यहां पर सारे पेड़ पौधे हैं उसको बोल रहे हैं। हाँ? तो सूर्य शक्ति के माध्यम से मैं मनुष्यों को पोषण देता हूं प्राणमय शक्ति में, और इसके कारण से सारा हेल्थ हमारा ठीक रहता है। और चंद्र शक्ति के माध्यम से मैं पेड़ पौधों को ठीक रखता हूं, उनको ऊर्जा देता हूं। इसलिए हमारे जो किसान लोग हैं, वो लोग ये सब जानते थे, आज भूल गए, क्योंकि आजकल वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ गई। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने उनको क्या किया? किसानों को उन्होंने जो पश्चिम से जो विद्या आई थी वो सब सिखाना शुरू कर दिया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से विद्या जो गई थी, किसानों को भूल गए वो। हाँ? किसान लोग जो करते थे, बीज बोने से पहले रात को चंद्रमा की रोशनी में बीज को छितरा के रख देते थे, ताकि ना चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़े, पोषक उसमें बढ़े। तो इस प्रकार से चंद्रमा से वो ऊर्जा ले। रसात्मक सोमो भूतवा अहम पुष्णामी, सूर्य का तेज मैं हूं, चंद्र का तेज मैं हूं। अब क्या बच गया? अग्नि ही तेज है। आगे का श्लोक थोड़ा पढ़ लेते हैं, 14 नंबर श्लोक। अहम वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः प्राणापानसमायुक्तः पचामन्यं चतुर्विधम्। अचामन्यं चतुर्विधम्। तो ये जो श्लोक है उसमें बताया गया कि अग्नि की जो शक्ति है, हाँ, उसका क्या योगदान है, उसके बारे में बात की गई है। शास्त्रों में अग्नि तत्व को दो प्रकार में विभाजित कर किया जाता है। एक बाह्य अग्नि है, बाहर की अग्नि, जो हम लोग अग्नि जलाते हैं, दीपक वगैरह में सब देखते हैं पूजा में। और एक है भीतर की अग्नि, जो हमारे पेट के अंदर है, आंतर अग्नि बोलेंगे। ये जो आंतर अग्नि है, उसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। एक जठरा अग्नि भी बोलते हैं, जठरम यानी पेट, पेट में जो अग्नि, जठरा अग्नि। तो जठरा अग्नि जो पेट के अंदर अग्नि है, और उसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, वैश्वानर अग्नि। ये जो अग्नि है ये डाइजेस्टिव फायर, पेट में पचाती, अंदर जो खाना जाता है उसको फिर से पकाती दूसरी बार, इससे पहले कि शरीर खाना को पचाए। तो खाना जो है दो बार पकता है। एक तो बाहर पकाते हैं हम लोग गैस पर, कुकिंग कर लेते हैं और उसको खा लेते हैं, वो एक बार परिवर्तन होता है। फिर वो पेट में जाता है। सारे आप जो सब्जी वगैरह, दाल चावल, वो सीधे सीधे तो आप नहीं खाते ना, डायरेक्टली। सब्जी दाल चावल सीधे नहीं खाते जब तक कि आप नेचुरोपैथ नहीं है। ये जो प्राकृतिक चिकित्सा वाले लोग हैं ना, वो बड़े कट्टर लोग हैं। वो लोग बोलते खाली सलाद खाओ, खाली सलाद। कुकिंग उनके लिए बैंड है। वो बोलते कुक तो करना ही नहीं। उनका मोटो क्या है, उनका नारा क्या है कि ना, छिलके के साथ खाओ,
वो बोलते हैं छिलके में ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है, मूल जो फल होता है ना उससे ज्यादा उसके छिलके में ज्यादा पोषक तत्व होता है। हम्म? तो कई बार ऐसे भी कट्टर लोग होते हैं ना जो फल को फेंक देते हैं, छिलका खा ले। भगवान कृष्ण के साथ ऐसे ही हुआ था ना, विदुर के पास भगवान कृष्ण आए, विदुर भगवान कृष्ण को देखकर ही सब भूल गया। केला दे रहा था उनको, केला फेंक दिया, छिलका दे दिया भगवान को खाने के लिए। अब बताइए, वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया। और कई लोग तो जानबूझकर ये करते हैं, हम लोग ये नहीं करते। तो पहला जो परिवर्तन होता है वो बाहर होता है, खाना हम पकाते हैं, जहां पर सब्जियां वगैरह जो है वो अलग अलग खाने में बदल जाता है, अलग अलग वैरायटी ऑफ खाना एक ही सब्जी से बन जाता है। हाँ? एक ही लौकी को कितने तरीके से बना सकते हैं, पनीर की कितनी सारी सब्जियां बन जाती है। तो ये सब किस लिए? स्वाद, जिह्वा का स्वाद, उसके लिए हम कितना ड्रेसिंग करते हैं अलग अलग तरीके से। तो पहला जो कन्वर्शन है वो यहां पर होता है खाने से पहले, ताकि हमारे जीवा को अच्छा लगे। वैराइटीज ऑफ वेजिटेबल है, वो हमारे अंदर जाता है। हाँ? दाल चावल सब्जी, और उसके बाद इडली डोसा, वो सीधे सीधे आप नहीं ले सकते, पका के लिए। और उसके बाद दूसरा कुकिंग कहाँ होता है? जब हम खाना खा लेते हैं हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो वैश्वानर है वो दूसरा कुकिंग करता है। वो जो पाचन शक्ति वाला जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर, वैश्वानर अग्नि, वो दूसरी बार उसको कुक करता है। साइंस में इसी को लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, बोलते हैं जूस, डाइजेस्टिव जूस है। एंजाइम्स, एसिड्स, अलग अलग प्रकार के एसिड्स एंजाइम्स है, पेप्सिन्स एमिलिन्स, ये सब चीजें हैं, ये सारी एंजाइम्स वहां पर है। तो इसलिए जब हम शरीर को खाना नहीं देंगे ना, एसिड आएगा और वो जलाएगा। अगर उस जो अंदर जलन अग्नि जो है उसको आप सेटिस्फाई नहीं करोगे ना खाना देकर, ओम प्राणाय स्वाहा स्वाहा तब तक नहीं करोगे, तो ना वो जो एसिड है आपके पेट को खाना शुरू करेगा और उसके कारण से अल्सर वगैरह हो जाता है। इसलिए आपको ना वो जो अंदर का वैश्वानर अग्नि है ना उसको खाना देना पड़ेगा, जो दूसरी बार खाना को पकाता है। और एक बार दूसरी बार खाना पकता है, ये जितना भी रोटी सब्जी दाल चावल इडली डोसा, वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, फैट्स में बदल जाता है, प्रोटीन मिनरल्स में बदल जाता है। हाँ? ये सारा पेट के अंदर होता है, कन्वर्ट होता है और उसके बाद ही शरीर ना उसको पचा, एब्जॉर्व कर पाता है। जो फूड है, जो खाना है, जो दूसरी बार परिवर्तित हुआ, जिसको वैश्वानर अग्नि ने परिवर्तित किया, उसी में से विटामिन मिनरल्स निकलता है, उसी को शरीर लेता है, बाकी को फेंक देता है। तो पहला जो परिवर्तन होता है खाने का वो बाहर होता है, दूसरा जो परिवर्तन होता है खाने का वो अंदर होता है। पहला कुकिंग जो होता है बाह्य अग्नि द्वारा होता है, दूसरा कुकिंग जो होता है अंतर अग्नि द्वारा होता है। अंतर अग्नि, उसको वैश्वानर अग्नि बोलते हैं। और भगवान कृष्ण बोलते हैं ये भी जो खाना पका रहा हूं ना मैं दूसरी बार अंदर, वो मैं ही हूं, वो मेरा ही है। तो आज यही पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।